हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 2 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक वॉज और वर करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ वॉज यूज होता है और कहाँ वर यूज होता है, और फिर हम करेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, आप हमसे और जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। So let's start with our first topic, was। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए कि was और were यूज होते हैं जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हों। जो टाइम बीत चुका है अगर उसके बारे में कोई बात करनी है, जब हम यूज करते हैं was या were। तो सबसे पहले देखते हैं कि was कहाँ यूज होता है। अगर हमें सेंटेंस में गिवन है आई या ही, शी या इट या फिर दिस दैट, या फिर हमें कोई सिंगुलर नाउन गिवन है, तो इन सभी के साथ यूज होता है was। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि अगर आई, ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई सिंगुलर नाउन सेंटेंस में गिवन है और सेंटेंस में हमने पास्ट की बात करनी है, तो हम यूज करते हैं was। Let's see some examples. I was driving। इसका मतलब है कि मैं ड्राइव कर रही थी, तो मैंने I के साथ लगाया was। He was playing। वो खेल रहा था। He यानी कोई एक बॉय की बात हो रही है, एक मेल की बात हो रही है कि वो खेल रहा था, तो हमने उसके साथ लगाया was। इसी तरह से अगर मेरे को शी गिवन है, शी वॉज रीडिंग, वो पढ़ रही थी, एक गर्ल की बात हो रही है, शी यानी कोई गर्ल है, वो भी सिर्फ एक ही, तो हमने लगाया वॉज। इट वॉज माइन। वो मेरा था, किसी चीज की बात हो रही है, एक ही चीज है, वो इट लगाया है, तो हमने उसके साथ यूज किया वॉज। दिस वॉज वर्किंग। लेट्स से हम किसी मशीन की बात कर रहे हैं कि ये काम कर रही थी, अब काम नहीं कर रही पर पहले कर रही थी, एक ही मशीन है सिर्फ, इसलिए दिस यूज हो रहा है, तो दिस के साथ लगाएंगे was। दैट वॉज अ ग्रेट मूवी। वो एक बढ़िया मूवी थी। ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक मूवी की बात हो रही है, तो हमने यूज किया was। अब अगर सिंगुलर नाउन गिवन है, मायरा वॉज डांसिंग, किसी का नाम गिवन है, एक गर्ल है मायरा, वो मायरा डांस कर रही थी, तो हमने मायरा के साथ लगाया वॉज। सिंगुलर नाउन है ये। इसी तरह से माय मदर वॉज कुकिंग, मेरी मदर कुक कर रही थी यानी खाना बना रही थी। ठीक है, तो मदर, एक ही मदर की बात हो रही है, तो हमने लगाया वॉज। तो याद रखिए कि अगर सेंटेंस में आई, ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई सिंगुलर नाउन गिवन है, तो हम यूज करेंगे was। अब हम देखते हैं कि वर कहां यूज होता है। अब वर कब यूज होता है? वर यूज होता है अगर हमें सेंटेंस में गिवन है यू, वी, दे, दीज या दोस, या फिर कोई प्लूरल नाउन। अगर इनमें से कुछ गिवन है और हमें पास्ट की बात करनी है, तो हम यूज करते हैं वर। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यू वर माय फ्रेंड। इसका मतलब हुआ तुम मेरे फ्रेंड थे, तो यू के साथ हम हमेशा लगाते हैं वर। वी वर वॉकिंग, हम वॉक कर रहे थे। ठीक है, एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है, वी के साथ हम लगाएंगे वर। दे वर डांसिंग, यानी वो डांस कर रहे थे। ठीक है, यहां पे भी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो हमने यूज किया वर। इसी तरह से दीज और दोस के साथ भी हम वर लगाते हैं। देखिए दीज क्या है, दीज प्लूरल होता है दिस का। दिस अभी मैंने आपको पीछे बताया ना, दिस तो सिंगुलर होता है
पर उसका प्लूरल होता है दीज, तो दीज के साथ लगता है वर, दीज वर माइन। इसी तरह से दोज क्या होता है, दोज होता है दैट का प्लूरल, दैट जो सिंगुलर है उसके साथ वॉज लगता है, और दोज होता है प्लूरल जिसके साथ वर लगता है। दोज वर द गोल्डन डेज, वो दिन बहुत अच्छे थे। अब प्लूरल नाउन के एग्जांपल्स देखते हैं। टीना एंड मायरा वर गुड फ्रेंड्स। अब दो बच्चों की बात हो रही है कि टीना और मायरा अच्छे दोस्त थे, ठीक है, प्लूरल हो गया है। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन यानी ज्यादा, एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है, बच्चे खेल रहे थे। तो जब प्लूरल नाउन होता है जब भी हम वर यूज करते हैं, तो बस यही हमें याद रखने का होता है इसमें कि वॉज कब यूज करते हैं और वर कब यूज करते हैं। वर हम यूज करेंगे जब हमें ये गिवन है यू, वी, दे, दीज, दोज या कोई प्लूरल नाउन। आइए अब इनके बेसिस पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वर। तो हमें इधर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उनको हमें कंप्लीट करना है यूजिंग वॉज और वर। पहला, वी डैश हैप्पी। अब देखिए इधर क्या गिवन है, वी के साथ हम क्या लगाते हैं, वर, वी वर हैप्पी। इट डैश वर्किंग, इट यानी सिर्फ एक चीज, कोई एक चीज की बात हो रही है, इट के साथ लगेगा वॉज, इट वॉज वर्किंग। दिस डैश अनएक्सपेक्टेड, दिस के साथ मैंने क्या बताया था आपको, वॉज, ठीक है, दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड। दैट डैश क्विक, दैट भी सिंगुलर ही होता है तो उसके साथ लगेगा वॉज, दैट वॉज क्विक। नेक्स्ट सेंटेंस, दोज डैश माई टॉयज। अब इधर क्या गिवन है, दोज, यानी वो प्लूरल की बात कर रहे हैं, दोज, ठीक है, तो हम क्या इधर लगाएंगे, हम लगाएंगे वर, दोज वर माई टॉयज। नेक्स्ट, आई डैश नॉट एट होम टुडे। आई के साथ मैंने क्या बताया था आपको, आई के साथ हमेशा लगेगा वॉज, आई वॉज नॉट एट होम टुडे। Let's see some more examples, some more questions. I dash playing in the park. Again, here we have got I. तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे was. I was playing in the park. Let's see the next one. Ritu dash decorating. रितु यानी सिर्फ एक सिंगुलर नाउन गिवन है, एक ही गर्ल की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे was. रितु was decorating. We dash looking to meet. वी गिवन है यानी एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है, वी वर लुकिंग टू मीट। यू डैश गुड एट प्लेइंग कैरम। यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ लगेगा वर, यू वर गुड एट प्लेइंग कैरम। राहुल डैश माई फ्रेंड। अगेन हेयर वी हैव गॉट सिंगुलर नाउन, एक ही पर्सन, एक ही बॉय की बात हो रही है, राहुल, तो हम लगाएंगे was. राहुल was my friend. And the last one is there dash no clouds in the sky. There were no clouds in the sky. तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो सेंटेंस में आई, वी, यू या कोई सिंगुलर या प्लूरल नाउन कुछ भी नहीं गिवन, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। ऐसे केसेस में हम डिसाइड करते हैं, ये जो हमें सब्जेक्ट गिवन होता है ना, ये क्लाउड्स गिवन है इधर, ठीक है, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्लाउड्स है, तो इसलिए उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, इसलिए हमने यहाँ लगाया वर। क्लाउड्स प्लूरल है तो हमने प्लूरल यूज किया वर। लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस, हिज चेयर डैश नियर द विंडो। हिज चेयर, तो यानी एक ही चेयर है तो इसके साथ हम लगाएंगे was. His chair was near the window. These girls dash not in uniform. देखिए these लिखा है, these हमेशा प्लूरल को रेफर करता है,
इसलिए हम इधर लिखेंगे वर। These girls were not in uniform. It dash a sunny day. It के साथ हमेशा आएगा was. It singular को रेफर करता है, तो इसलिए हम लिखेंगे was. It was a sunny day. He dash absent on Saturday. He यानी एक सिंगुलर पर्सन, वो भी बॉय, तो इधर हम लिखेंगे was. He was absent on Saturday. She dash an honest lady. She यानी सिंगुलर फीमेल, तो हम लिखेंगे was. She was an honest lady. Next sentence. Who dashed the leader of that party? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है लीडर। लीडर जो है सिंगुलर है, तो इसलिए हम इधर लिखेंगे was. ठीक है, तो यहाँ पे हु से हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। इधर हम जैसे हर सेंटेंस में सब्जेक्ट देखते हैं, वैसे ही सब्जेक्ट देखना है। तो लीडर इधर जो सिंगुलर है, इसलिए हमने was लगाया है। अब अगर सेंटेंस हो हु डैश द लीडर्स ऑफ दैट पार्टी, ठीक है, अब लीडर्स हो गया है, प्लूरल हो गया है, इसलिए हम इधर लगाएंगे वर। हु वर द लीडर्स ऑफ दैट पार्टी? दे डैश हैप्पी विद देयर रिजल्ट। दे है, दे रेफर करता है प्लूरल को, इसलिए हम लिखेंगे वर। दे वर हैप्पी विद देयर रिजल्ट। रितु एंड अंशु डैश ऑलवेज टुगेदर। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, रितु और अंशु की, इसलिए हम यूज करेंगे वर। रितु एंड अंशु वर ऑलवेज टुगेदर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको खूब सारी प्रैक्टिस करवा दी है, इतने सारे सेंटेंसेस हमने देख लिए हैं। सो आई एम श्योर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया है।